हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल ज़ेड ट्रेडिंग में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट पावरफुल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, जो पावरफुल भी है और इजी भी है। तो चलें ज़्यादा देर ना करते हुए हम चार्ट्स पे चलते हैं। वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ज़ीरो द काइट है। ये काफ़ी सिंपल है, यूज़ करने में एकदम आसानी भी रहती है। तो चलिए हम चार्ट्स पे जाते हैं। मोस्ट हम 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। वो होगा 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, दो इंडिकेटर्स कौन से, एक होगा 200 EMA और दूसरा होगा MACD। चलो मैं आपको चार्ट्स पे प्लॉट करके बताता हूँ। पहले हम प्लॉट करेंगे EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। और अब हम प्लॉट करेंगे MACDA। अब यहाँ पे जो हमने EMA प्लॉट किया है उसको हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हम यहाँ पे 9 जो उसकी लेंथ है वो हम 200 कर देंगे, ठीक है। ये जो कलर जो जैसा आपको लगे आप वैसा प्लॉट कर सकते हैं। वैसे मेरे लिए ये ब्लू सही है। और ये MACDA के सेटिंग में जाते हैं। उसकी जो फर्स्ट लेंथ है 12, फास्ट लेंथ है 12, स्लो लेंथ है 26, उसको हम एज अ डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। तो चले हम अब जान लेते हैं कि MACDA को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। इसे थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसे MACDA लाइन कहा जाता है, और ये जो रेड कलर की जो लाइन है इसे सिंगल लाइन कहा जाता है, और ये जो ग्राफ है इसको हिस्टोग्राम कहा जाता है। MACDA लाइन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? MACDA लाइन को अगर कैलकुलेट हमें करना है तो हमें 26 पीरियड ऑफ EMA को 12 पीरियड ऑफ EMA को माइनस करने से जो हमें मिलेगा आंसर वो होगा MACDA। और सिंगल लाइन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सिंगल लाइन को कैलकुलेट करने के लिए MACDA की जो लाइन की जो वैल्यू होती है, MACDA लाइन की जो वैल्यू होती है उसका जो 9 EMA निकल के आएगा वो रहेगा सिंगल लाइन। एंड फाइनली हिस्टोग्राम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हिस्टोग्राम को कैलकुलेट करने के लिए MACDA की जो लाइन है उसे सिंगल लाइन से सब्सक्राइब करने से हमें हिस्टोग्राम मिलता है, ठीक है। ये हो गया हमारा MACDA। चलिए अब हम आते हैं मूविंग एवरेज। ये जो मूविंग एवरेज हमने प्लॉट की है वो सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है। अब ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती क्या है? मूविंग एवरेज सिंपल चीज़ है। अगर आप लास्ट 10 डेज़ की मूविंग एवरेज निकालना चाहते हैं तो लास्ट 10 डेज़ की जो क्लोजिंग प्राइस है उसको 10 से डिवाइड कीजिए तो वो मूविंग एवरेज आपको मिल जाएगी। अगर आप 50 डेज़ की मूविंग एवरेज निकालना चाहते हैं तो आपको लास्ट 50 डेज़ की जो क्लोजिंग प्राइस है उसको 50 से डिवाइड करना रहेगा, उससे जो आंसर मिलेगा वो मूविंग एवरेज रहेगा। पर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे प्लॉट की है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही होता है, पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ज़्यादा वेटेज होता है प्रेजेंट प्राइस का, ना कि पास्ट प्राइस का। चले तो यहाँ पे हमारा मूविंग MACDA भी प्लॉट हो चुका है और मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी हमने प्लॉट कर दिया है। अब यहाँ पे हमें 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाना है, जो मैं ऑलरेडी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हूँ। हमें सिर्फ सिंपल ध्यान रखना है, अगर ये 200 EMA के ऊपर अगर है, ठीक है, ट्रेंड अगर 200 EMA के ऊपर अगर चल रहा है तो हम बाई साइड की एंट्री ढूंढेंगे, और अगर 200 EMA के नीचे अगर चल रहा है तो फिर हम सेल साइड की एंट्री
ढूंढेंगे। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमने 200 EMA लगा लिया है और तो ये जो मार्केट है यहाँ पे 200 EMA को रिस्पेक्ट करने के लिए आएगा ही। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये मार्केट है, ये सुप्रीम है, ठीक है, ये अपने हिसाब से काम करता है। हमें यहाँ से सिर्फ एक एंट्री ढूंढनी है कि हम कैसे हम आइडिया लगा पाएँ कि हमें आज के बाई साइड की एंट्री ढूंढनी है या फिर सेल साइड की। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्लॉट कर रहा है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम बाई साइड की एंट्री ढूंढेंगे। बाई साइड की एंट्री ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे देखना है कि हाँ यहाँ पे ये बाई साइड की एंट्री ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे हमें मूविंग एवरेज पे भी देखना है कि मूविंग MACD की जो लाइन है वो सिंगल लाइन को क्रॉस कर रही है या नहीं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ ये क्रॉस कर रही है, क्रॉस ओवर कर रही है, तो फिर यहाँ पे हम बाई साइड की एंट्री ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बाई साइड की एंट्री लें, अगर हमने यहाँ पे बाई साइड की एंट्री अगर ओपनिंग मार्केट में ही अगर ली होती, ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कम से कम 1100 पॉइंट का दिखा रहा है। पर हम इंट्राडे पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि भाई कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि आप दिख रहे हो कि यहाँ पे ये सेल साइड का दिखा रहा है, पर यहाँ पर मूविंग एवरेज 200 के ऊपर ही ये प्लॉट कर रहा है, तो हम यहाँ पे सेल साइड की एंट्री नहीं लेंगे। हम यहाँ पे ढूंढेंगे बाई साइड की एंट्री के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, यहाँ पे भी एग्जैक्टली वैसा ही है, पर अगर हमने यहाँ पे अगर लिया होता तो फिर हमारा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ होता, पर हाँ ज़्यादा हमें प्रॉफिट नहीं मिलता। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्रॉस ओवर पे, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस ओवर पे अगर हमने यहाँ पर एंट्री ली होती, बुलिस की एंट्री ली होती, ठीक है, तो फिर एग्जैक्ट यहाँ से ये गैप अप हुआ और यहाँ से ये ऊपर जाता गया मार्केट, ठीक है। अगर हम इसके स्टॉप लॉस की बात करें तो जो उसका जो स्विंग लो होगा, उसका जो स्विंग लो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमने 200 EMA लगाया है तो फिर हम 200 EMA को क्रॉस करने देंगे और उसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। नहीं, हम स्विंग लो के नीचे ही अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर एक ही जगह पर हावर्ड करने के बाद यहाँ पे उसने नीचे MACD पे भी क्रॉस ओवर दिया है और यहाँ पर भी अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। अगर हमने एंट्री ली होती तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा होता। अगर हम आज के दिन की बात करें, ठीक है, आज के दिन की अगर बात करें, मूविंग एवरेज ने 11:15 हमें बता दिया था, MACD ने बताया था कि भाई ये नीचे जाने वाला है और हमारे 200 जो EMA है वो भी हमें सपोर्ट कर रहा है कि हाँ ये नीचे जाने वाला है। अगर हम यहाँ पे 12:15 के आसपास अगर आज हमने एंट्री ली होती, ठीक है, अगर हमने शॉर्ट सेलिंग की होती 43,200 पे, आज मार्केट काफ़ी अच्छा गिरा था और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहता, इस स्विंग के हाई पर। वैसे ही हम सेल साइड की बेयर्स की भी एंट्री वैसे ही ढूंढेंगे। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें 200 EMA के नीचे इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। अगर हम इस साइड अगर इस जगह पर हम अगर एंट्री लेते, ठीक है, तो हमें कम से कम 1300 पॉइंट का प्रॉफिट रहता। देखिए ये जो प्रॉफिट और लॉस है, ठीक है, ये तो हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है। ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है जो आप मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज और MACD दोनों को मिक्स करके और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम का यूज़ करके आप आराम से काम कर सकते हैं। आपको पता भी चलेगा ट्रेंड कौन सी तरफ चल रहा है, बुलिश है, बियरिश है। मूविंग एवरेज के ऊपर अगर चल रहा है तो फिर आप बुलिश रह सकते हैं। अगर आप 200 EMA के नीचे अगर ये मार्केट चल रहा है तो फिर आप बियरिश का ट्रेड ले सकते हैं।
तो चलिए एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या देखा। हमें 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम सेट करना है, 200 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको प्लॉट करना है, और MACDA को हमें प्लॉट करना है। ठीक है, इसको प्लॉट करने के बाद आपको अगर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ट्रेंड चल रहा है तो फिर हम बुलिश की एंट्री लेंगे, और अगर ट्रेंड नीचे की तरफ चल रहा है तो फिर हम बेयरिश की एंट्री लेंगे। ठीक है, उसके साथ हम जब एंट्री लेंगे तब हम MACDA को भी साथ में देंगे कि MACDA की जो सिंगल लाइन है और मूविंग एवरेज MACDA लाइन है वो क्रॉस ओवर दे रही है या नहीं दे रही है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।